both, welcome to our psychology cruise. Today we are going to start your chapter number 1, which is what is psychology. So let's get started. First we have the content overview of the chapter, which is first one is what is psychology, second is understanding about the mind and the behavior, third is the popular notion about the discipline of psychology, fourth is the evolution of psychology, fifth is the development of psychology in India, sixth is the branches of psychology, seventh is psychology and other disciplines, and eighth is psychology in everyday life. So we are going to start with the introduction. So हमारा जो वर्ड साइकोलॉजी है वो बेसिकली डिराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से साइकी एंड लोगस, जिसमें से साइकी का मीनिंग था हमारा सोल एंड लोगस का मीनिंग था साइंस. Basically, in the ancient times, it was used to believe that psychology is all about the study of soul. Why? बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है वो फिलोसफी से ही आया है. ओके, बट जब जैसे हमारा टाइम चेंज हुआ, मॉडिफिकेशंस हुए, रिसर्च हुई, वी केम टू नो दैट साइकोलॉजी इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ सोल बट इट इज़ मोर देन दैट. उसके बाद हमारा साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन स्टैब्लिश हुआ. We have this word discipline. What does it mean? It means what it study and how it study. Basically कोई सब्जेक्ट जो है वो क्या स्टडी करता है और वो स्टडी करके हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूजेज में आ सकता है, उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन. हमारी जो साइकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस which studies the mental processes, behavior and experiences in different contexts. बेसिकली साइकोलॉजी जो हमारी है वो एक ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करती है. ब्रेन में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं एंड उसके कारण जो हमारी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट आता है उसको साइकोलॉजी स्टडी करती है. अब डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट आता है, किसी का बिहेवियर का भी चेंज हो जाता है, सबकी एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सबके मेंटल प्रोसेसेस डिफरेंट है, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वही सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. अब फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस क्या है? मेंटल प्रोसेसेस जो हमारी हैं ये बेसिकली हमारी माइंड की एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें किसी वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं. If I will give you one example of mental processes, you are having your exam, okay, and you have not completed your syllabus. You have scheduled your timetable that I will study 1 hour this chapter, 1 hour, okay. So what you will start? You will start first perceiving. आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक्स को परसीव करोगे. परसीव करने के बाद यू हैव नोटेड डाउन, यू विल स्टार्ट लर्निंग. Okay, then you are going to start revising. So what these are, this all are our mental processes. ये हमारे माइंड के अंदर चीज़ें प्रोसेस होती जा रही हैं. हमें ये वर्ड दिख रहा है प्रोसेसेस. हमने बेसिकली कंप्यूटर साइंस में ये वर्ड सुना होगा, प्रोसेसेस, प्रोसेसर. प्रोसेसर इज व्हाट की वो चीज़ें हमारे माइंड में किस तरीके से फिट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें किस तरीके से समझा रहा है. दैट what is that mental processes. Okay, so mental processes के हमारे यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं? First, to solve the problem in our daily life. Brain imagining. Suppose you have seen one movie and movie में we have the romantic scene. So you will start remembering कि यार इस मूवी में तो इस ये वाला रोमांटिक सीन था, ये वाला बिल्कुल हॉरर सा सीन था. दैट ऑल इंक्लूड इन आवर मेंटल प्रोसेसेस. और उसके बाद हमारा क्या होता है, इस तरीके से माइंड फंक्शन करता है. सो बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस इज व्हाट माइंड के फंक्शंस, माइंड्स फंक्शन. ओके, next we have the experiences. Experiences is what we have done in our past and it is affecting our present. For example, if someone has fall from the terrace, okay, and again he has the height phobia. अगर आप उसे छत पे जाके घूमने के लिए बोलोगे या बोलोगे कि तुम बैल्कनी में स्टैंड अप हो जाओ या बैल्कनी में कहीं पे बैठ जाओ,
सो वो क्या बोलेगा, नहीं यार मुझे तो नहीं बैठना, मुझे तो ये चीज़ करनी ही नहीं है, बिकॉज ही इज हैविंग एन फोबिया। वो फोबिया उसका जनरेट कहाँ से हुआ, उसका डर जनरेट हुआ क्योंकि वो चाइल्डहुड में क्या हुआ था, पहले हमारे वो बैल्कनी से गिर चुका है ऑलरेडी। ओके, so this is what we have the experiences. Let's take one more example. If your friend is like उसका हार्ट ब्रेक हो गया, यार ये मुझे छोड़ के चली गई, that all the things, so उसका एक्सपीरियंस ये बोलेगा, नहीं यार डेटिंग इज़ वेरी बैड, यार ये सब नहीं करनी चाहिए, मेरा हार्ट ब्रेक होता है, ये मेरे से नहीं बर्दाश्त होती है, दैट ऑल। सो वो किस बेसिस पे अपने कहता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहता है। So experiences is what we did in the past and it is affecting our present time, our present thinking basically. Okay, experiences are subjective in nature, of course. These are very complex in nature. हमारे एम्ड होते हैं अवेयरनेस में, बेसिकली हमें पता होता है कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं या हमें ये चीज़ फील हो रही है। हमारे इंटरनल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इंटरनल फैक्टर से कैसे इन्फ्लुएंस होगा, पर्सनैलिटी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, पर्सनैलिटी, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल, बहुत सारे हमारे कंडीशन है जिसके कारण सबका एक्सपीरियंस हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, एंड एक्सटर्नल में नॉइस पोल्यूशन, एनीथिंग। ओके, द थर्ड वन इज बिहेवियर। बिहेवियर इज व्हाट, जो कि हम किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं या किसी भी काम को जिस वे में करते हैं उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर इज व्हाट रिस्पॉन्सेज वी मेक व्हेन वी एंगेज इन एन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है, ओके, इफ़ यू हैव ए पर्टिकुलर हैबिट कि मुझे रात में ही पढ़ना है, सो आप रात में पढ़ोगे, नाइट आउल्स। इफ समवन इज हैविंग हैबिट कि वो दिन में पढ़ता है, ओके, सो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका बिहेवियर ये है कि वो दिन में पढ़ता है। सो जो कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ हमेशा से हमेशा रेपिटेडली करते रहते हैं वो हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं। बिहेवियर हमारे शॉर्ट भी हो सकते हैं। ओके, बिहेवियर हमारे कुछ बाहर से भी शो होते हैं, कुछ हमारे अंदर होता है जो कि हमारे किसी कोई स्टिमुलाई आए तो ही ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे को भी किसी के बिहेवियर है कि वो डेली नहाता है, ठीक है, सो उसका वो बिहेवियर क्या है, ऑब्जर्वेबल है। बट अगर मैं बात करूँ बिहेवियर जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर उसके सामने कोई इमोशनल सीन हम लाएंगे तभी उसका वो बिहेवियर हमें दिखेगा, नहीं तो ऐसे में नहीं पता चलता कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सेंसिटिव है। सो ये हमारे क्या होता है, डिफरेंट कंटेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। और हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे ट्रिगर होते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब आसपास में जो भी हम चीज़ें देखते हैं उससे हमारे बिहेवियर ट्रिगर ऑफ कोर्स होते हैं। बिहेवियर हमारे किस किस तरीके से डेवलप होते हैं, फिजिकली मीन्स डेली हैबिट। ओके, बायोलॉजिकली मे बी द बिहेव अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज जेनेटिकली पास्ड आउट। सोशल, हम आसपास के लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके। कल्चरल बेसिकली जो हमारे कल्चर में सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव द कल्चर कि हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए, सो हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर बन जाता है कि हाँ हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए। बायोलॉजिकल बिहेवियर इज व्हाट इफ समवन इज हैविंग द हैबिट ऑफ सिटिंग वेरी मच स्ट्रेट, सो हम इस तरीके से कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सीधा होके बैठा है, स्ट्रेट बैठता है, क्योंकि इसके फादर भी इस तरीके से बैठा करते थे। ओके, सो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट हाउ बिहेवियर केम या हाउ बिहेवियर स्टार्ट्स, ओके, इन अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट वी हैव द साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। हमारा जो साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे स्टैब्लिश हुआ, जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1879 में इन लैपिज। साइकोलॉजी जो है वो हमारी टू पैलर स्ट्रीम से वर्क करता है। फर्स्ट है हमारा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स ये कॉज एंड इफेक्ट पे स्टडी करता है। For example, if someone is having the habit of taking alcohol daily,
ओके, हम बेसिकली उस पे कॉज पे जाएंगे कि अगर उसने अल्कोहल लेना स्टार्ट करा तो उसका कारण क्या था। मे बी ही वॉज इन स्ट्रेस, मे बी ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट ब्रेक एंड नंबर ऑफ कॉजेज। ओके, देन हाउ इट इज affecting himself or herself now, right now in the present times. Maybe he is like बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया हो, maybe he is not talking to anyone, just sitting at in the corner of his or her room. Okay, anything means हमने कॉज पता लगाया, कॉज क्या था एंड किस तरीके से वो प्रेजेंट लाइफ में उसको अफेक्ट कर रहा है, एंड देन नाउ टैकलिंग द सॉल्यूशन कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कि उसकी वो हैबिट जिस कॉज से बनी, क्या हम उस कॉज को खत्म करके उसकी ये पर्टिकुलर बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं क्या। ये हमारा हो गया फिजिकल एंड बायोलॉजिकल usage in the psychology. Second, we have the social and the cultural sciences. ये हमारा बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर या कुछ भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एक पर्सन में कैसे बना आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होने पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लिविंग इन द स्लम एरिया, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, मे बी द अब्यूजिव लैंग्वेज, नो एजुकेशन। सो वो बंदा सीखेगा क्या, वो बंदा ये सीखेगा कि हाँ लोगों को अब्यूज करना चाहिए। ओके, सो ये उसने कैसे सीखा, उसने सीखा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, सोशली सोशली लोगों से उसने इंटरेक्ट करा, उसे लोग भी उस तरीके के मिले कि हाँ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने वाले लोग मिले एंड ऑल। Okay, so basically that what we known as the psychology in socio-cultural context. अब साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस हमें इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी हमारी एज अ साइंस कैसे एक्ट करती है। साइकोलॉजी जो है एक सेट ऑफ फिनोमेना लेती है, उस पर स्टडी करती है, उसकी हाइपोथेसिस बनाती है, देन उसके बाद एक थ्योरी डेवलप करती है। वी हैव इन द साइंस कि हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद वी केम टू नो कि हाँ ये इस तरीके से चीज़ें हुई है। इस तरीके से साइकोलॉजी में हम डेवलप करते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, दैट कि हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ ये बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है, ये गुस्से का बिहेवियर इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करके हम एक बेसिकली थ्योरी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, एग्रीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अब मैं सोचूं कि एक पर्सन को गुस्सा कब कब आ सकता है। फर्स्ट मे बी ड्यू टू हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में, मे बी ड्यू टू द नॉइजी एनवायरनमेंट, किसी किसी को नॉइजी एनवायरनमेंट में गुस्सा आता है, किसी किसी को जब वो इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही एडवांस लेवल पे, तब उसे गुस्सा आता है। सो मैंने क्या करा, इसमें ये सारी चीज़ें निकाल ली एक्सपेरिमेंट करके। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ट्राई करूँगी इस पे और रिसर्च करने का, इसकी हाइपोथेसिस बनाने का, एंड एट द एंड इफ आई विल एबल टू प्रूफ माई थ्योरी, देन I will draw the conclusion and I will have this theory on a particular topic, angriness of a person. Okay, साइकोलॉजी में n नंबर ऑफ थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है, मेमोरी की थ्योरीज है, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, बहुत सारी हैं जो कि स्टडी करती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, हमें वर्ड सोशल साइंस से समझ में आ रहा है कि सोशल साइंस बेसिकली हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर बिहेवियर को कैसे एक पर्सन में प्लांट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिच फैमिली से है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि लाइक वो अपने आप से कुछ भी पैसे खर्च करता है कि मुझे ये लेना है मैं तुरंत ले लेता हूँ, मैं मेरे को कोई महंगी सी साइकिल चाहिए मैं तुरंत ले लूँगा, बच्चा ये सीखता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वंस पुअर फैमिली, तो उसकी फैमिली में थिंकिंग ऐसा डेवलप होती है कि नहीं वी शुड सेव द मनी, हमें मनी को सेव करना चाहिए।
ओके। सो ये हमारा क्या हुआ, उस बच्चे में पर्टिकुलर एक बिहेवियर इस तरीके से आया कि उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, अपनी फैमिली को देखा, अपने एरिया को देखा, समझा कि हाँ ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में लाने चाहिए। सो रिच फैमिली का जो चाइल्ड होगा उसमें डिफरेंस होंगे, जो पुअर फैमिली का चाइल्ड होगा उसकी थिंकिंग में डिफरेंस होगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी इस चीज पे हमारी स्टडी करती है। ओके। ओके, सो वी हैव दिस टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइंड एंड द बिहेवियर। माइंड इज ऑल अबाउट द इमेजिनरी थिंग। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हमारा माइंड एग्जिस्ट करता है। अर्लियर टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि हमारा माइंड जो है वो अलग वे में वर्क करता है एंड हमारा ब्रेन एंड बॉडी आपस में अटैच है। ओके, मीन्स पैरेलली चलता है, पैरेलल वर्क करता है। बट as the neuroscience studies more and more about the mind and the behavior, we came to know that mind is the separate entity of a brain. Okay, माइंड हमारा जो है वो ब्रेन के एक कोने में रहता है, जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्सपीरियंसेस को कंट्रोल करता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये एक हमारा सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है जो कि स्टडी करता है रिलेशनशिप हमारा अबाउट द माइंड, नर्वसनेस एंड इम्यून सिस्टम इंटरेक्शन। ओके, माइंड बॉडी कनेक्शन स्टडी करने से हमारे ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी इंसान को एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द एक्सपीरियंसेस। हम उसके एक्सपीरियंस कैसे स्टडी करेंगे, उसके माइंड को रीड करके। उसके माइंड को हम समझेंगे कि हाँ इस बंदे के साथ ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, इस वजह से इसका ये बिहेवियर रहा, ये बिहेवियर के कारण उसको ये हमारा पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज डिप्रेशन हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। So that's now for this video. The next video we are going to take another 3 topics. Okay, so abhi ke liye bye bye. Don't forget to like and subscribe. Thank you.